गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, देखो क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के लिए ऑलरेडी एक वीडियो देख लिया था, क्योंकि ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स था। ठीक है ना, ऐड करना था। चलिए अभी देखते हैं हम 9th फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट 9th नंबर क्या है हमारा, एक्सरसाइज 7C है ना। तो देखो 7 कह रहा है ड्यूरिंग 3 days ऑफ अ वीक, सप्ताह के 3 दिन में, अ वीक किसी सप्ताह के 3 दिन में, और रिक्शा पुलर अर्न्स ₹32 1/60, ₹56.80 and ₹72 रिस्पेक्टिवली। वट वॉज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दीज 3 days, मतलब उसका टोटल अर्निंग क्या था इन तीनों दिनों में। तो देखो सबसे पहला, जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें हमारे दिमाग में ना बिल्कुल जो वर्ड्स है, सेंटेंस है, वो सबसे पहले समझ आना चाहिए। क्योंकि जब अगर हम सेंटेंस समझ जाते हैं ना, तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या है वो तो 50% सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि किसी वीक के, ठीक है ना, 3 दिन का, ठीक है, रिक्शा पुलर का अर्निंग दिया है। रिक्शा पुलर मतलब जो रिक्शा खींचता है ना, उसका अर्निंग दिया है। ठीक है, फर्स्ट डे इतना, सेकंड डे इतना, थर्ड डे का इतना। तो बताओ व्हाट वाज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दीज 3 days। तो इन तीनों दिन में उस रिक्शा पुलर का क्या टोटल अर्निंग है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट डे अर्निंग। फर्स्ट डे अर्निंग क्या है हमारा, ₹32.60। ठीक है, सेकेंड डे अर्निंग क्या है उस रिक्शा पुलर का, ₹56.80। एंड द थर्ड डे अर्निंग क्या है, ₹72। इट्स नॉट 0.72, इट्स ₹72। तो व्हाट इज़ द टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दिस 3 days। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं द टोटल अर्निंग इज इक्वल टू, देखो ध्यान से यहाँ देखना, क्या हम इसे, या तो आप यहीं पे रफ कर लो या तो आप बगल में कहीं पे कर लो। चलो यहीं पे कर लिया जाए, है ना, इसी को ऐड कर लेते हो। तो व्हाट वी विल डू, विल ऐड ऑल दिस 3। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वी कैन वी पुट दिस 0 0। नाउ 0 0 0 0, 6 + 8 14, 6 + 8 14, 14 + 0 तो 14 का 4 इन हैंड 1, यहाँ पे डेसिमल, इस 1 को यहाँ लिख देंगे। 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 का 1 इन हैंड 1, 1 + 3 4, 4 + 5, 4 + 5 9, and 9 + 7, 9 + 7 16, 9 + 7 16। तो कह सकते हैं टोटल मनी अर्नड by the rickshaw puller during 3 days is equal to ₹161.40। इज इट क्लियर, है ना। इन तीनों को ऐड कर लिया और ये हमारा टोटल अर्निंग हो गया। नाउ let's proceed for the next question, that is 10 number. It's a man purchased an Almira for ₹11,025। एक आदमी अलमीरा खरीदता है, ठीक है, 11,025 में। गिव्स ₹172.50 एज इट्स कार्टेज। कहा गया, कार्टेज मीन्स होता है ना, जैसे अब अलमीरा आप ला रहे हो, तो अलमीरा थोड़ी ना हाथ पे रख के ले आएंगे या फिर तो स्कूटर पे चला कर एक हाथ से पकड़ कर ले आए जाए, नहीं ना, लाने जाने के भाड़ा का भाड़ा जो होता है ना, उसे कार्टेज कहते हैं। ठीक है, तो इतना रुपीज़ कार्टेज पे खर्च किया एंड स्पेंड ₹64.80 ऑन इट्स रिपेयर। और उसके रिपेयर पे मतलब मरम्मत जिसे कहते हैं, कुछ मान लो शीशा कुछ भी टूटा फूटा रह गया तो उस पर, या कुछ पेंट वेंट पेंटिंग कुछ भी रिपेयर पे 64.80 रुपीज़ रिपेयर पे खर्च करा गया। हाउ मच डज द अलमीरा कॉस्ट हिम। तो बताओ टोटल यानी एक्चुअल कॉस्ट जो है ना अलमीरा का, क्या हो गया, हमें ये बताना है ना, अलमीरा का एक्चुअल कॉस्ट बताना। ओके, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, है ना, प्राइस ऑफ अलमीरा, अलमीरा का प्राइस क्या था,
थोड़ी दूरी पे लिखेंगे 11,025, ओके 11,025। ये डेसिमल इसके बाद का नहीं दिया है ना, पैसे में नहीं है। एंड गिव्स इतना ऑन इट्स कार्टेज, तो लिख सकते हैं मनी स्पेंट ऑन इट्स ऑन कार्टेज इज इक्वल टू रुपीज़ 172.50। तो इस तरीके से लिखेंगे 271.50, ठीक है ना। फिर स्पेंड ऑन रिपेयर, मनी स्पेंड ऑन रिपेयर रुपीज़ 64.80। तो देखो किस तरीके से, इसके जस्ट नीचे 64.80। अच्छा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो अपने से हम 2 0 पुट कर सकते हैं ना। तो हाउ मच द अलमीरा कॉस्ट, टोटल मनी, तो लिख सकते टोटल इज इक्वल टू, टोटल कितना खर्च हो गया, टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल टू रुपीज़, चलो लेट्स ऐड दिस, पहले डेसिमल साइड, देखो यहाँ पे डेसिमल नहीं था तो हमने खुद से डेसिमल पुट कर दिया। चलो 0 0 0 0, 5 + 8 5 + 8 13 का 3 इन हैंड 1। ये ना ऐसा ना होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे ही 1 लिख दें, ठीक है ना, नो, 13 का 3 इन हैंड 1 1 यहाँ चला गया, ठीक है। 1 + 5 6 6 + 2 8 8 + 4 8 + 4 12 का 2 इन हैंड 1 1 + 2 3 3 + 7 10 10 + 6 16 in hand 1 1 + 1 2 and here 1 means total money spent on Almira is equal to 12,062 rupees 30 पैसे, है ना। तो लिख सकते हैं हम hence total money spent on purchasing an Almira is equal to rupees 12,062 rupees 30 पैसे, ओके। चलो समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11 नंबर। रमन कवर्स 36 किलोमीटर 235 मीटर बाय टैक्सी। रमन 36 किलोमीटर 235 मीटर टैक्सी से कवर करता, मतलब कहीं जा रहा होगा, ठीक है। कवर करता मतलब कवर वो नहीं प्लास्टिक से कवर कर दिया, ऐसा नहीं, मतलब जाता है। फिर एंड 4 किलोमीटर 85 मीटर बाय रिक्शा, ठीक है। टैक्सी से इतने डिस्टेंस कवर किया जाता है रमन के थ्रू, और इतना रिक्शा से, ठीक है। एंड 1 किलोमीटर 80 मीटर बाय फुट, ऑन फुट, और पैदल इतना डिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, मीन्स वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, ओके। जैसे कहने का सेंस है रमन को कहीं जाना है, ठीक है। तो रमन यहाँ पे है, रमन कहीं जा रहा है, तो उसे जाना है, तो उसने 36 किलोमीटर 235 मीटर कवर किया टैक्सी से, ठीक है। फिर यहाँ से उसने रिक्शा से कवर किया, है ना, रिक्शा से कवर किया कितना डिस्टेंस, 4 किलोमीटर 85 मीटर, ओके। फिर पैदल चल के फुट पे कितना 1 किलोमीटर 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर हुआ, ठीक है ना। इतना किलोमीटर चला डिस्टेंस टैक्सी से, फिर इतना रिक्शा से, फिर इतना पैदल, ओके। तो टोटल डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वी विल राइट डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी, ओके, इज इक्वल टू, देखो 1 किलोमीटर 1 मीटर, तो यहाँ पे एक आप कॉलम किलोमीटर का बना लो, दूसरा मीटर का, ठीक है। किलोमीटर 36 किलोमीटर 235 मीटर, डन।
ये किलोमीटर और ये मीटर है ना। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा इज इक्वल टू 4 मीटर, इधर किलोमीटर 4 किलोमीटर एंड 85 मीटर, ठीक है ना। यहाँ 2 के पास कुछ भी नहीं, यहाँ 0, 85, 235 नहीं, ये 85, तो इधर से लास्ट से। एंड डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट is equal to 1 kilometer 80 meter. Now the total distance, can we find the total distance? The total distance covered is equal to C, 5 plus 5 plus 0, it will be 5, A 3 plus 8 plus 8, 19, इन हैंड 1 यहाँ पे 1 plus 2 3, ओके। ये मीटर हो गया, किलोमीटर साइड, यहाँ पे डेसिमल मत देना, ये मीटर हो गया ये। अब किलोमीटर 6 plus 4 10 plus 1 11 का 1, इन हैंड 1 plus 3 4, मीन्स कह सकते हैं इतना किलोमीटर और इतना मीटर। तो हेंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रमेश इज इक्वल टू, तो कह सकते हैं हेंस द total distance covered by Ramesh is equal to 40 kilometer is 390 meter. This one is kilometer and this one is meter. Okay, चलो let's proceed for the next question, that is 12 number. Okay, 12 number कह रहा है अ बैग कंटेन्स 45 kg 80 ग्राम ऑफ शुगर, एक बैग में इतना शुगर है, एंड द मास ऑफ द एम्प्टी बैग इज 950 ग्राम, एंड द शुगर वेट ऑफ शुगर इज इतना, एंड द मास ऑफ द एम्प्टी बैग जिसमें शुगर को रखा जाना है, ठीक है, इज इक्वल टू इतना। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बैग कंटेनिंग दिस मच ऑफ शुगर, मतलब बैग शुगर के साथ कितना वेट होगा। जैसे मान लो ये बैग है, ठीक है, ये बैग है, ठीक है, इस एम्प्टी बैग का वेट 950 ग्राम है, ओके, एंड शुगर मान लो है ये, दिस इज शुगर, ओके, एंड शुगर का वेट है 45 kg 80 ग्राम, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द जैसे मान लीजिए अब इस शुगर बैग खाली है, ये क्या है, ये एम्प्टी बैग है, और तो इन दोनों को मिला के क्या वेट होगा। अगर इस बैग में शुगर को रख दिया जाए, ठीक है, इस बैग में शुगर को क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, इस बैग में शुगर को रख दिया जाए, ठीक है, तब टोटल वेट क्या होगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ऐड ऑफ वेट ऑफ दिस एम्प्टी बैग एंड दिस वेट ऑफ द शुगर, एंड दैट विल बी द टोटल मास, है ना। टोटल मास विल बी आफ्टर वी विल गेट आफ्टर एडिंग दिस एंड दिस वन, ओके, ठीक है। तो चलो लिख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, वेट ऑफ शुगर इज इक्वल टू 1 kg है और दूसरा ग्राम है ना, तो 1 kg कॉलम एंड अनदर वन इज फॉर ग्राम, 45 kg एंड इट्स 80 ग्राम, डन, ओके। एंड द वेट ऑफ बैग इज इक्वल टू ओनली 950 ग्राम, सिर्फ ग्राम में है तो kg नहीं है, तो ग्राम में 059, ठीक है, और यहाँ kg में कुछ नहीं है तो विल पुट हियर 0, ओके। तो टोटल वेट इज इक्वल टू कैन वी ऐड दिस 0 5 plus 3 5 plus 8 13 का 3 इन हैंड 1 9 plus 1 10 का 0 और 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ 1 plus 5 6 एंड यह 4 मीन्स द टोटल वेट ऑफ
एंड तो द मास ऑफ द बैग कंटेनिंग शुगर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हेंस द मास ऑफ द बैग containing sugar is equal to 40 kg 30 gram, 40 kg 46 kg 30 gram. Okay, chalo, let's proceed for the next question, that is 30 number. Now the 30 number, Ramu about 2 meters 70 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर हिज शर्ट. रामू इतना लेंथ आपका शर्ट के लिए क्लोथ लाता है. एंड 2 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लोथ्स फॉर हिज पायजामा, एंड इतना लेंथ का क्लोथ पायजामा के लिए लाते हैं. ठीक है, तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ बाउट बाय हिम. मतलब टोटल लेंथ हमें निकालना है कि टोटल लेंथ कितना उसने लाया, किस लिए, मतलब शर्ट और पैंट के लिए. ठीक है ना, टोटल कपड़ा का लेंथ क्या हुआ. ठीक है, तो लिख सकते हैं क्लोथ फॉर शर्ट. शर्ट के लिए क्या क्लोथ था, 1 मीटर का कॉलम और दूसरा सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 70 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड क्लोथ फॉर पायजामा इज इक्वल टू 2 meter 60 centimeter. Okay, then the total length of cloth is equal to 0, 13 का 3 in hand 1, 2 + 2 4 + 1 5, मीन्स टोटल लेंथ क्या हो गया, इतना है ना. तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द टोटल हेंस द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बाउट बाय रामू is equal to 5 meter. This is meter, 5 meter 30 centimeter. Okay, let's proceed for the next question now. ये क्लियर है ना. चलो 14 नंबर देखिए. राधिका अबाउट 2 meters 5 centimeter cloth for her सलवार. ठीक है, एंड 3 meter 35 centimeter क्लोथ फॉर हर स्कर्ट. इतना क्लोथ जो है आपका सलवार के लिए लाया गया और इतना क्लोथ जो है शर्ट के लिए. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बाउट बाय हर. अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्लोथ फॉर सलवार है ना, सलवार के लिए कितना कपड़ा है, 3 meter 35 सेंटीमीटर. यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हम साथ में लिख दिए मीटर और सेंटीमीटर. सॉरी देखो यहाँ पे गलत यूनिट लिखा गया था, डिजिट भी गलत हो गया. क्लोथ फॉर सलवार है ना, सलवार के लिए ये मीटर लिख दो, ये सेंटीमीटर. तो सलवार के लिए क्या लेंथ था, 2 meter 5 centimeter. ओके, एंड दिस लेंथ फॉर स्कर्ट, ओके फॉर शर्ट है ना, तो क्लोथ फॉर शर्ट इज इक्वल टू 3 meter 35 centimeter है ना. गलती मत करना, यहाँ 3 और यहाँ 5 मत लिखना. ठीक है, 5 meter इज ग्रेटर और 5 centimeter इज ग्रेटर और 35 centimeter, 35 centimeter ना, तो इस तरीके से लिखेंगे. ओके, तो लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू, कैन वी ऐड दिस टू, चलो 5 + 5 10 in hand 1, 1 + 3 4 and 2 + 3 5. तो कैन वी राइट हेंस द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बाउट बाय राधिका
is equal to 5 is what meter, 5 meter and 40 centimeter. I hope this video will help you in solving this exercise. Okay, and अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट. थैंक यू.